इस वीडियो में वृत्त के कुछ सवालों की चर्चा की गई है। जैसे सवाल किस तरह से हैं वो बताया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 10वीं में कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें कोण ACB बराबर 25 अंश है। तो कहता है कोण AOB का मान बताना है। तो कोण AOB का मान बताना है कि जैसे ओ वृत्त का केंद्र है, देखिए ये ओ वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इस तरह से दिया हुआ है कि वो वृत्त का केंद्र है, कोण ACB बराबर 50 है। ये देखिए ये ओ वृत्त का केंद्र है AOB और यहाँ पे कोण दिया है ACB, अर्थात कोण C बराबर 25 दिया गया है। C बराबर 25 अंश, अर्थात ACB का मान 25 अंश दिया गया है। तो कहता है कोण AOB बनाना है। तो क्या बताना है, हल इसका करते हैं। देखिए चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है और उसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनता है ACB, और वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो वृत्त का केंद्र है ACB बराबर 25 है, तो कोण AOB का मान बताना है। तो हल क्या है बेटा, इसका हल है कि चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB और इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण ACB बनता है। कहता चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB बन रहा है और इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण ACB बनता है, और वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। जैसे कहने का मतलब अगर केंद्र पर 50 अंश का बनेगा तो परिधि पे 25 अंश का बनेगा। अर्थात कहने का मतलब अगर केंद्र पे 60 अंश का बनता है तो परिधि पर 30 अंश का बनेगा। अर्थात केंद्र का कोण बड़ा होगा परिधि वाले कोण से, अर्थात दुगना होता है। अर्थात कहता है कोण AOB बराबर, अब यहाँ पे कोण ACB चाप AB द्वारा 25 अंश का कोण बनता है, तो केंद्र पर कोण AOB बराबर 50 अंश का होगा। कहने का मतलब ये है कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, अर्थात केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो परिधि वाले कोण में 2 का गुणा कर दिया जाए तो केंद्र वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कोण AOB बराबर 2 गुणे ACB का मान कितना है, 25 अंश, अर्थात कोण AOB बराबर 50 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वो वृत्त का एक केंद्र है जिसका व्यास AB है, जीवा AC बराबर जीवा BC, तो ABC का मान ज्ञात करना है। कि कहता क्या है, ओ वृत्त का ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है
ओ केंद्र का एक वृत्त है, व्यास AB है। कहता है जीवा AB बराबर जीवा AC, अर्थात जीवा AC बराबर जीवा BC, जीवा AC बराबर जीवा BC। तो कोण ABC का मान बताना है। तो कोण ABC का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात कीजिए। कहते हैं ओ केंद्र का एक वृत्त है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका व्यास AOB है, जिसका व्यास AOB है, जीवा AC बराबर जीवा BC, अर्थात ये जीवा AC जो है जीवा BC के मान के बराबर है। तो कहता है कोण ABC का मान हमें बताना है। कैसे बताएंगे ABC का मान? तो देखिए व्यास AB है, जीवा AC बराबर, चूंकि जानते हो व्यास AB द्वारा ये अर्धवृत्त पे बना कोण C है, और अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो कहता है हमें कोण ABC बताना है, हमें इस कोण का मान हमें बताना है। तो देखिए कहता है ACB ये अर्धवृत्त पे बना कोण है, और जानते हो अर्धवृत्त पे बना जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। जैसे भुजा BC बराबर भुजा AC, ये कोण तो 90 हो जाएगा क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण। और ये भुजा कहता है कोण हल, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का हल, कि कोण ACB बराबर 90 अंश, ये है अर्धवृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण। कहता है व्यास AOB द्वारा अर्धवृत्त पे बना कोण ACB है, और अर्धवृत्त पे बना कोण 90 अंश का होता है। हमें पता है कि ये जीवा इस जीवा के बराबर है, क्या है? जीवा AC बराबर जीवा BC। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज ACB में कोण ACB प्लस कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कहने का मतलब कोण ACB प्लस कोण, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब चाहे समीकरण नंबर 1 डाल दो। कहता है कोण CAB बराबर कोण ABC, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो कहने का मतलब होगा यहाँ पे CAB की जगह हम ABC लिख सकते हैं,
तो कोण ACB प्लस कोण CAB की जगह ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। क्योंकि ACB है अर्धवृत्त पे बना कोण, अर्धवृत्त पे बना कोण 90 अंश होता है, प्लस 2 कोण ABC बराबर 180 अंश। तो 2 कोण ABC बराबर 180 माइनस 90, तो 2 कोण ABC बराबर 90 अंश। तो ABC बराबर 45 अंश। कहने का मतलब ये कोण पूछा जा रहा है कि कोण ABC का मान बताइए। ABC का मान कितना निकला? 45 अंश निकला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते क्या है? क्या है? कहता है वो वृत्त का केंद्र है, व्यास AB है। वो वृत्त का केंद्र है, व्यास AB है, AC बराबर 8 है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, क्वेश्चन नंबर 3। ओ केंद्र का एक वृत्त है। कहता है व्यास AB है, वृत्त का व्यास AB है। कहता है यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की हमें त्रिज्या बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बताइए। कैसे आएगा वृत्त की त्रिज्या? समझिए कि ओ वृत्त का केंद्र बनाते हैं, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ये ओ केंद्र का एक वृत्त है, व्यास AOB है, व्यास AOB है, और कहता है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बिंदु C है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है हमें वृत्त की त्रिज्या बताना है। तुम्हें पता है कि व्यास AB द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण ACB है, और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। क्योंकि व्यास AB द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण ACB है, अर्थात कोण ACB बराबर 90। ये समकोण त्रिभुज पर है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसको हल करते हैं। क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण भुजा होती है, जिस पे बाना है वो आधार है, जिस पे लंब है वो लंब है। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है? AB स्क्वायर आधार AC स्क्वायर
लंब BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC कितना है 8 का होल स्क्वायर, BC कितना है 6 का होल स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर 8 8 64 6 6 36 या AB स्क्वायर बराबर 100 या AB 100 का वर्गमूल लीजिए तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ये व्यास निकल आया। AB क्या निकला? ये वृत्त का व्यास निकला। पता है तुम्हें कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो वृत्त हमेशा पता है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर जो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, उसमें 2 का भाग कर देते हैं तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, अर्थात 5 सेंटीमीटर। अर्थात त्रिज्या वृत्त की कितनी निकली? 5 सेंटीमीटर। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ केंद्र का एक वृत्त है या ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। कहता है ABC बराबर 25 अंश, कोण ABC बराबर 25 अंश। तो कहता क्या है ADB का मान बताना है। कोण ADB का मान हमें बताना है। किस तरह से बताएंगे ये ध्यान देना है। कहता है ABC बराबर 20 अंश दिया है। ABC बराबर 20 अंश। तो हमें कोण बताना है, AOC का मान बताना है। कहता है कोण ABC बराबर 20 अंश, तो कोण AOC का मान बताना है। किस तरह से बताएंगे? ध्यान दीजिए कि ये ओ वृत्त का केंद्र है। जब वो वृत्त का केंद्र है तो हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे ये इस तरह से और इस तरह से। ये है AOC और ये बिंदु है B। ये कोण 25 अंश है। तो जानते हो कि चाप AC द्वारा केंद्र पर कोण AOC और इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण ABC बनता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होगा? दूना होगा, अर्थात कोण AOC बराबर 2 कोण ABC या AOC बराबर 2 कोण ABC कितना है? 20 अंश। तो कहता है AOC बराबर 40 अंश, अर्थात AOC का मान 40 अंश निकला। अर्थात इस तरह से इस वीडियो में वृत्त के 4 सवाल बताए गए हैं। चारों सवालों को